जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, केजरीवाल सरकार जिंदाबाद, केजरीवाल सरकार जिंदाबाद, एलजी हाय हाय, एलजी हाय हाय, एलजी हाय हाय। जनता चाहे कितनी भी परेशानियों से जूझ रही हो, पर सरकार अपनी राजनीति करने से कभी पीछे नहीं हटती। नमस्कार, मैं हूं कृतिका दुआ और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए राजधानी में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन और मार्केट्स में ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने का आदेश दिया था। अब दिल्ली में कोरोना केसेस दिन पर दिन कम तो हो रहे हैं, पर पाबंदियां अभी भी जारी हैं। राजधानी में लगी पाबंदियों से परेशान जनकपुरी की चाणक्य प्लेस मार्केट के व्यापारियों ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मार्केट एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह और हाल ही में आम आदमी पार्टी से जुड़े सुरेश कुमार भी मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, कर्फ्यू हटाओ, जल्दी साहब हमारे ओडी हटाओ, जल्दी साहब हमारे मांगे पूरी करो, ओडी हटाओ, संडे और शनिवार का छुट्टी हटाओ। एलजी साहब हमारी मांगे पूरी करो, एलजी साहब हमारी मांगे पूरी करो। देखिए, कोरोना काल से जितना व्यापारियों को नुकसान हो रहा है ये सभी देख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी में इस वक्त व्यापारी हैं, उनको व्यापार भी नहीं मिल रहा है, उनके लागत लगातार लग रही है। तो ये ज़रूरी है कि इस वक्त उनको राहत दी जाए। दोनों नियम एक साथ चलाना बहुत मुश्किल है। या तो आप ऑड इवन चलाइए या तो आप वीकेंड वाला लॉकडाउन चलाइए। तो बेटर रहेगा कि आप एक को तो एटलीस्ट लिफ्ट करें ताकि लोगों को राहत मिले, उनका भी व्यापार रोजगार उनके साथ उसके साथ कई लोग जुड़े हुए होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इसके ऊपर सोचा जाए ताकि व्यापारियों को भी मतलब राहत मिलनी बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपर आखिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था ही कमज़ोर करेंगे तो अपने देश को कमज़ोर करेंगे। इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबकी तरफ से यही प्रार्थना है। एलजी साहब को तो विशेष निवेदन है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है लोगों के सुविधा के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, तो एटलीस्ट उसको तो ना रोके, क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। तो उनकी बात को तो एटलीस्ट उनको मानना ही चाहिए। नमस्कार जी, मैं तो सबसे पहले व्यापारी वर्ग का सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज इकट्ठा हुए हैं। अपने ही मतलब कि जो पॉलिसी चल रही है सरकार की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए जो चीज़ दोनों मापदंड ना अपनाया जाए, ताकि व्यापारी वर्ग भी तो रोज़गार कमाने के लिए बाहर आया है, उसने बच्चे पालने हैं। तो बाकियों पे छूट और इनको कभी ऑड इवन, कोई वीकेंड कर्फ्यू, हर तरफ से इनको मतलब बंदिश सा हो गया, काम ना करके इधर ध्यान लगा रहता है इनका। उसके अगेंस्ट में हम जो है सारे हम इकट्ठे हुए हैं एलजी साहब से, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करने के लिए कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ हल निकाला जाए, ताकि इसको हटा के इनको काम करने की छूट दी जाए। काम करेंगे तो आगे थोड़ा इकॉनमी को भी तो ध्यान रखना है कि नहीं रखना, रोज़गार भी देखना है, परिवार भी देखना है, सरकार भी देखनी है। तो उसके लिए व्यापार को ठप कर दें हम तो सरकार कहाँ चलाएँगे? हम व्यापारी ठप कर दें तो पार्टियाँ कहाँ चलाएँगे हम? मतलब हर चीज़ को देखो ना, दोहरा मापदंड। तो एक जो छोटे बाज़ार से आप छूट दे रखी है, वहाँ जितना मर्जी रश हो, जहाँ मर्जी हो, अगर वहाँ भी अगर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ इनको क्यों लपेटा जा रहा है हर जगह में? सर कहती है कि हम जनता के हित में है, जनता व्यापारी जनता नहीं है क्या? व्यापारी जनता का बहुत बड़ा पार्ट है देखा जाए तो। देखो इकॉनमी से सब कुछ चलता है ना, तो जनता के हित के लिए तो ये सबसे पहले सोचो, कहीं इकॉनमी ठप होने से बचाओ। तरीके आपको बस होने चाहिए ना। फिर अगर चलो बंद करना चाहते हो, मैं कहता 30 दिन बंद करो, इनको दीजिए, फिर इनका मुआवजा इनको दीजिए, भाई कम बच्चे पालो स्कूल में। सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को बहुत सब कुछ किया, क्या दुकानदारों को, व्यापार वर्ग को क्या बता दो? एक मिसाल दीजिए, आप दे दीजिए, आप तो घूमते रहते हैं जगह जगह, कोई मिसाल दीजिए मुझे कि व्यापारी वर्ग के लिए ये देखो जी ये हमने दिया, जबकि हम विदेशों की नकल हर काम से कर लेते हैं। छोटी छोटी कंट्री भी ना, अगर दुख दर्द है ना किसी को, व्यापारी है चाहे वो कुछ है, चाहे होटल मालिक है, उसके अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं। छोटी छोटी कंट्री, थाईलैंड की मिसाल है हमारे पास, उनके अकाउंट में आते हैं सब कुछ। लेकिन यहाँ तो मांगते ही कुछ नहीं, हमारे दुकानदारी करने दो।
ढंग से। और बाकायदा देखो एक चीज़ है, दुकानदार आप जाओगे मार्केटों में ना, बाकायदा दुकानदारों ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, डिस्टेंसिंग का, मास्क का, जो भी है उसको हर चीज़ को देख के चल रहे हैं। वो उनको भी तो जान प्यारी है ना, हर चीज़ देख। लेकिन व्यापार तो करने व्यापार आप सब छोड़ दो, व्यापार रोक दो, दिस इज रॉन्ग। इसके लिए हम चाहते हैं कि ये कर्फ्यू न हटाकर कुछ और हिदायतें अपने हिसाब से दी जाएं ताकि काम भी चले और सेफ्टी भी रहे। हमारा कहना है कि ये OD1 बंद होना चाहिए, वीकली कर्फ्यू हटना चाहिए, क्योंकि जब से कोरोना काल चल रहा है व्यापारी बिल्कुल रोड पे आ चुका है। पहला कोरोना का मार झेल रहा है 1.5-2 साल से, वीकेंड कर्फ्यू हो गया, पोल्यूशन से सारी ट्रांसपोर्ट लाइन, सारे बिजनेस बंद पड़े हुए हैं। तो हमारी LG से अनुरोध है, केजरीवाल जी से भी अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी हटाएं। आज हम लोग काफ़ी कम संख्या में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक बार हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये संडे तक इन्होंने लॉकडाउन और ये वीकली कर्फ्यू ना हटाया तो इसको हम आंदोलन का रूप लेके इस रोड के चक्का भी जाम करेंगे और इस रोड के ऊपर पूरा आंदोलन का रूप लेके हम मतलब जितना हमारे से जोर लगेगा हम उतना जोर लगाएंगे इसको खुलवाने के लिए। सर, कोरोना काल में व्यापारी को क्या हेल्प मिली सरकार की? सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली जी। सरकार ने व्यापारी को चूसा है खाली, चाहे कोई भी सरकार हो। टाइम से GST जमा कराओ। GST आपका 1 महीना हो जाए, कल नोटिस, कल 2 दिन किसी का हमारा नोटिस आ गया, 2 दिन लेट हुआ, GST का नोटिस आ गया जी, आपका GST का। और GST का इन्होंने नोटिस ऐसे भेजने लगे कि आप अगर टाइम से नहीं कराओगे तो आपको जेल भेज देंगे। तो व्यापारी शुरू से ही बहुत परेशान है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी CM केजरीवाल से, सेंट्रल से, LG साहब से कि काम को किसी भी वजह से बंद ना करो। आज आपने जब काम कर्फ्यू लगाया और 90% सिर्फ दुकानों को छोड़ के, बाकी पूरा हर एक कुछ खुला हुआ है, ट्रांसपोर्ट खुली हुई है, रोड सारे खुले पड़े हैं, रश पूरा रोड पे जाम है, सिर्फ व्यापारियों को ही तंग कर रहे हैं। तो मैं शमशेर जहार जी हैं जो हमारे यहाँ से आप ट्रेड विंग के जनकपुरी विधानसभा से अध्यक्ष बने हैं, भाई सुरेश कुमार जी के नेतृत्व में हमने ये आज प्रदर्शन करा है और आगे भी हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। व्यापारी अगर इस तरह रहा तो भूख की कगार पे आ जाएगा और उनको कई किराए देने पड़ते हैं, दुकानों के किराए हैं, स्टाफ के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं, मतलब बहुत खर्चा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट बार बार उनसे यही रहेगी, दिल्ली सरकार से, सेंट्रल सरकार से और अपना LG साहब से कि इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए। मैं शमशेर जहार, मार्केट प्रेसिडेंट चाणक्य प्लेस और आप ट्रेड विंग जनकपुरी विधानसभा प्रेसिडेंट। तो आज हमने जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये OD1 और वीकेंड लॉकडाउन के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों की बहुत भारी परेशानी है। व्यापारी हमारे दुकानदार भाइयों को सिर्फ महीने में 8 या 10 दिन दुकानें खुलती हैं, किराया भी देना होता है, बिजली का भी है, कर्मचारियों का भी है, स्टाफ का भी है, बहुत परेशानी हो रही है। तो अब कोरोना महामारी बहुत कम हो चुकी है, तो हमारे माननीय प्रधान CM साहब केजरीवाल जी ने LG साहब के पास प्रस्ताव भेजा था इसको OD1 को इसको समाप्त करने के लिए, लेकिन LG साहब ने वापस कर दिया। तो हम LG साहब से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बातें सुनी जाएं और OD1 को और वीकेंड लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि व्यापारी बहुत बुरी हालत में है और पिछले 3 साल से इस परेशानी को झेल रहे हैं। तो हमारे सब दुकानदार भाई आज इकट्ठे हुए हैं, चाणक्य प्लेस मार्केट के सब दुकानदार भाई एक मंच पर आए हैं और हम यही LG साहब से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि व्यापारियों की सुनी जाए और व्यापारियों का दर्द को महसूस करें। धन्यवाद। परेशानी जो है व्यापारियों के साथ अपने काम धंधे को लेकर है। आप पत्रकार लोग भी एक स्तंभ हैं समाज के, आप भी हमारी बात को उठाइए। आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये बसें चल सकती हैं जो दुकानों से बड़ी हैं, फूलों के चल सकती हैं, यहाँ कोरोना नहीं है, दुकानदार अगर दुकान खोलेगा तो उसकी दुकान में कैसे कोरोना आ जाएगा? ये बसें फुल चल रही हैं, आप दिखाओ जरा ये कैमरा घुमा के, ये सब कुछ चल रहा है, बाजार लग रहे हैं, खाली दुकानदारों पे ही ये गाज क्यों? दुकानदारों ने किराए भरने हैं, पटरी लगा के किराए भरने हैं दुकानदारों ने, और अपनी जो है बच्चे पालने हैं, किराया देना है, मकान मालिक किराया छोड़ता नहीं है, तो इनकी कौन सुनेगा? तो हमारी LG साहब से दरख्वास्त है, कृपया इस चीज़ को सोचें और ये सारा OD1 हटाया जाए। जनरल सेक्रेटरी चाणक्य प्लेस मार्केट से मेरा कहना इस बारे में ये है कि देखिए, व्यापारी एक ऐसा आदमी है जो सबको चंदा देता है, राजनीतिक पार्टियों को, मंदिर वालों को, गुरुद्वारे वालों को, चर्च वालों को, ठीक है, सेल टैक्स, सबको चंदा देता है। आज उनकी दुकानें बंद हैं, वो कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से आपको चंदा देंगे भाई?
एक व्यापारी वाले को राज्यपाल जी को सोचना चाहिए। ये जो कर्फ्यू है एक लिमिट टाइम के लिए था, ठीक है, वो पीक आवर निकल गया है, तो उसको सोच के देखते हुए थोड़ा इसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि व्यापारी भी 2 पैसे कमाएं, अपना घर भी पालें, बच्चों भी पालें और आप सबको भी पालें भाई। तो ये मेरा मानना है। थैंक यू। आज हम जिस कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं कहीं ना कहीं लगातार कोरोना के उतार चढ़ाव के बाद जहां हमारी खासकर व्यापारी भाइयों के साथ अक्सर लगातार जब भी लॉकडाउन होता है तो सारी मार्केटें बंद कर दी जाती हैं, बाकी चीज़ों को कहीं ना कहीं फिर राहत रहती है, लेकिन दुकानदार वर्ग एक ऐसा है जिसके ऊपर सीधा पहला प्रहार रहता है कि दुकानें बंद करो। उसी कड़ी के अंदर आज दिल्ली के अंदर काफ़ी चीज़ों में राहत मिलने के बाद लेकिन दुकानदारों को अभी भी इवन आउट के रूप में बंद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं व्यापारी लगातार चोट खाते हुए आता है। और केजरीवाल जी ने जब पूरी उनकी दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया कि इवन आउट को हटाया जाए और शनिवार इतवार का कर्फ्यू ख़त्म किया जाए, उसके बावजूद एलजी ने इसके वो नहीं हटाया और इसके ऊपर लगातार उन्होंने रोक जारी रखी। आज हम एलजी के खिलाफ इसी विरोध के अंदर हम सब लोग यहाँ दुकानदार एकत्र हुए हैं। ये बीजेपी की कोई चाल तो नहीं है कि गुमराह करे जा रहे, चुनाव आ रहे हैं? बीजेपी का तो लगातार प्रयास यही रहा है कि किसी भी रूप में केजरीवाल जी की बातों को चेंज किया जाए, उनकी बात नीतियों को रोका जाए। जिस जनहित में केजरीवाल जी सारे निर्णय लेते हैं, केजरीवाल किसी न किसी रूप में आगे उसमें हस्तक्षेप करते हैं या कोई न कोई कानूनी व्यवधान निकाल के रुकावट प्रकट डालते हैं। ऐसा आप लगातार पीछे कई सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन मुझे शर्म के साथ ये बात दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि केजरीवाल जी की जो पब्लिक के लिए अच्छी नीतियाँ हैं, एलजी की गरिमा के पद को उन्हें इससे कम से कम इस ढंग से अपना आचरण नहीं रखना चाहिए और जो जनता हित में है केजरीवाल जी के फैसलों का स्वागत करना चाहिए। एलजी की अपनी राय चलती है या बीजेपी की राय चलती है? ये तो आप पत्रकार लोग हमारे से बेहतर जानते हैं कि हमेशा सत्ता के अंदर जो केंद्र में रहता है राज्यपाल उसी के अधीन रहते हैं और राज्यपाल जब भी कोई निर्णय लेता है तो कहीं ना कहीं उसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहता ही रहता है। आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।